देखिए बेटे, अभी तक जो है असल में हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे बेटे, दैट वाज टाइप्स ऑफ टैपेटम। टाइप्स ऑफ टैपेटम जो है बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें अगर आपको याद होगा, इसमें मैंने आपको बोला था ब्रॉडली स्पीकिंग टैपेटम के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक मैंने कहा था इनवेसिव टैपेटम, यहां हम लिखेंगे नंबर 1 जो हमने इसका टाइप पढ़ा है उसको बेटा हमने नाम दिया था इनवेसिव टैपेटम, जिसका एक और नाम था एम्यूबॉइड टैपेटम, जिसका एक और नाम था बेटे पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम। इस टैपेटम टाइप के बारे में मैंने आपको बोला था, मैंने आपको 2-3 चीजें बोली थी इसके बारे में। मैंने कहा था बेटे, अगर आप इनवेसिव टैपेटम देखोगे, अगर आप पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम देखोगे, इसमें होता क्या है, ये जो टैपेटल सेल्स होती हैं इन्होंने मिडल लेयर से न्यूट्रिएंट्स लाए होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स ही अपने अंदर स्टोर करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद जब बारी आती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट देने की, तो ये टैपेटल सेल्स जो है इनके इनर वॉल्स, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, वो डिजेनरेट होते हैं, वो खत्म होते हैं, टैपेटल सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, और इनका जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो इनिवेट करता है, वो मूव करता है लोक्यूल की ओर। अब चूंकि उसने लोक्यूल की ओर मूवमेंट की, इसलिए हमने इसका नाम इनवेसिव दिया था तब। फिर मैंने कहा ये एम्यूबा की तरह ये प्रोटोप्लास्ट इनका चलता है, इसलिए एम्यूबाइड टैपेटम का नाम दिया था। फिर मैंने कहा था बहुत सारे टैपेटल सेल्स के जब ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं बेटे, ये एक मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मोडियम या पेरीप्लाज्मोडियम, जो इन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को सराउंड करके इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप देखेंगे शॉर्ट में, ये जो इनवेसिव टैपेटम है, ये जो पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम है, ये जो एम्यूबाइड टैपेटम है, इसमें टैपेटल सेल्स जो है वो डिजेनरेट होती है, और इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो एंथ्रोमोलेक्यूल में जाके इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्रोवाइड करके देता है किसको, इन्हीं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। और मैंने उस टाइम ये भी कहा था इट्स अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ टैपेटम, और ये दुनिया की बस टोटल 10% एंजियोस्पर्म्स में होता है। जैसे उस टाइम मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बोली थी, टाइफा है, टेडिस्केनिशिया है, सेजिटेरिया वगैरह, जो बहुत पुरानी एंजियोस्पर्म्स है। आज जो बेटा, आज हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा टाइप हम इसका आज जो है वो डिस्कस करेंगे। इस सेकंड टाइप को हम बेटे नाम देते हैं ग्लैंड्यूलर टैपेटम। नाम सुन के ही आपके जहन में कुछ आया होगा, ग्लैंड जैसा, ग्लैंड्यूलर। ये वाला टैपेटम ग्लैंड की तरह काम करता है, या बेटे इसको हम एक और नाम देते हैं सिक्रीटरी टैपेटम। सिक्रीटरी टैपेटम या ग्लैंड्यूलर टैपेटम, नाम हमें वहीं से बोल रहा है। मैं एक ऐसा टाइप हूं बेटे टैपेटम का जो ग्लैंड की तरह एक्ट करके कोई चीज सिक्रीट करेगा। यहां कोई प्रोटोप्लास्ट मूवमेंट नहीं होती है, यहां प्रोटोप्लास्ट एंथरमोलेक्यूल में नहीं आएगा, यहां इनर वॉल सेल्स की डिजेनरेट नहीं होगी, ये बस ग्लैंड की तरह काम करता है। और ग्लैंड जैसी सिक्रीशंस छोड़ता है किसमें, इस पोलन सैक में या एंथरमोलेक्यूल में। तभी तो बेटा हमने इसका नाम क्या रखा है, ग्लैंड्यूलर टैपेटम या सिक्रीटरी टैपेटम। अब इसमें होगा क्या, अगर हम फिर से काम एक करेंगे, ये हम बनाएंगे टैपेटम जैसे हमने लास्ट टाइम बेटा बनाया था। ये टैपेटल सेल्स हैं, ये इन टैपेटल सेल्स का जो है दिस विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, लास्ट टाइम हमने बनाया हुआ है। तो बेटा हम करेंगे क्या, अगर आप इन टैपेटल सेल्स को देखेंगे, इस बार हमें क्या करना है, अब ख्याल रखना बेटा, ये है टैपेटल सेल्स, यहां होंगे बेटे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स जो बने हैं फ्रॉम द मियोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स।
इस लॉक्यूल में एक जमाने में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हुआ करती थी जिन्होंने मियोसिस की, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट देना है। नरिशमेंट का काम टैपेटम का है। टैपेटम का पहला टाइप देखा, उसका नरिशमेंट देने का एक तरीका था, वो खुद को डिस्ट्रॉय करता था, अपने प्रोटोप्लास्ट को अंदर भेजता था, फिर उस प्रोटोप्लास्ट में जो न्यूट्रिएंट्स हुआ करते थे वही उसी पे फीड करते थे कौन? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। इस बार भी इसको फीडिंग करनी है, मगर फीडिंग का थोड़ा बहुत तरीका डिफरेंट होगा। अब क्या तरीका है फीडिंग का? इस बार बेटे क्या होता है, इस बार जो ये टैपेटल सेल्स हैं ये बेटे मेरे मिडल लेयर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ले आएंगे। क्या मैंने कहा पहला पॉइंट, ये इस बार जो ग्लैंड्यूलर टैपेटल सेल्स हैं ये मिडल लेयर से क्या करेंगे? मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, मिडल लेयर्स आर एपिमिडल, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये पहले डिजनरेट होने वाले लेयर है सेल्स का। तो जब ये मिडल लेयर डिजनरेट होगा इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके किसने लाया? इस टैपेटल सेल्स ने। तो न्यूट्रिएंट जब इसके साइटोप्लाज्म में गए ये इनको स्टोर विटोर नहीं करेगा। स्टोर करने के बदले ये क्या करता है? स्टोर ये के यहां कोई न्यूट्रिएंट स्टोर नहीं होता है। यहां फिर होगा क्या? न्यूट्रिएंट स्टोर होने के बदले ख्याल रखना, ये ध्यान था ये कैसे न्यूट्रिएंट स्टोर किए हैं। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स ये क्या करता है? ये छोटा सा होल क्रिएट करके इन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के बजाय सिक्रीट करेगा एंथरलॉक्यूल में, और एंथरलॉक्यूल में सिक्रीट करने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इन्हीं पे फीड करते हैं कौन? माइक्रोस्पोर्स, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। तो कहने का मतलब बेटा ये है यहां कोई न्यूट्रिएंट स्टोर होगा नहीं। जब मिडल लेयर डिजनरेट होगी तमाम न्यूट्रिएंट्स इस टैपेटल सेल में आएंगे। टैपेटल सेल पूरा वॉल अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि ग्लैंड की तरह इन सिक्रीशंस को इस एंथरलॉक्यूल में छोड़ेगा, इन न्यूट्रिएंट्स को एंथरलॉक्यूल में छोड़ेगा ताकि इन माइक्रोस्पोर्स का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। और इस डेवलपमेंट के लिए और कुछ चीजें इनको चाहिए होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो तमाम चीजें, वो तमाम सिक्रीशंस जो है वो रिलीज करता है कौन? यही ग्लैंड्यूलर या सिक्रेटरी टैपेटम। इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया? ग्लैंड्यूलर या सिक्रेटरी टैपेटम। यहां इसने अपने आप को डिजनरेट नहीं किया बल्कि ग्लैंड की तरह अपने न्यूट्रिएंट्स भेजे, सिक्रीशंस भेजे, किसमें? एंथरलॉक्यूल में, जो काम आते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। तो बेटे मेरे अगर इसके बारे में हम पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, क्या बेटा यहां टैपेटल सेल्स डिजनरेट हुई कि नहीं हुई? लास्ट टाइम डिजनरेट हुई थी, यहां कोई टैपेटल सेल डिजनरेट नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे बेटे टैपेटल सेल्स डू नॉट डिजनरेट। यहां कोई चीज डिजनरेट नहीं होगा, डिजनरेट। क्या मैंने लिखा? टैपेटल सेल्स डू नॉट डिजनरेट बट, फिर क्या करते हैं? बट एक्ट एज ग्लैंड्स, but acts as glands. Tapetal cells do not degenerate but acts as glands and secrete, S-E-C-R-E-T-E, and secrete their contents, and secrete their contents, या हम लिखेंगे nutrients, and secrete their nutrients जो इन्हें कहां से लाए होते हैं? Absorbed from middle layers. Secrete their nutrients absorbed from middle layers. किसमें secrete करते हैं? Middle layers into the antherlocule. Into the antherlocule. Into the antherlocule, या इसको आप नाम देते हो पोलन सैक। सर बेटा मेरा फिर से देखो मैंने क्या बोला? ये वो टाइप है टैपेटम का जिसमें टैपेटल सेल डिजनरेट नहीं होगी। फिर होगा क्या? ये मिडल लेयर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके लाएंगे और उन न्यूट्रिएंट्स को ग्लैंड की तरफ, जैसे ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस छोड़ता है, ये भी सिक्रीशंस छोड़ेंगे लॉक्यूल में, पोलन सैक में, जिन पे फीड करेंगे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। मगर ख्याल रखना यहां खाली ये न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, न्यूट्रिएंट्स के बगैर भी और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो इस माइक्रोस्पोर को चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करके कौन देगा? यही ग्लैंड्यूलर या सिक्रेटरी टैपेटम जो हम आगे देखेंगे। अब मैंने लिखा क्या? टैपेटल सेल्स डू नॉट डिजनरेट बट एक्ट एज ग्लैंड्स एंड secrete their nutrients. कहां से लाए होते हैं? Absorbed from middle layers into the antherlocule या pollen sac. उसके अलावा बेटा इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखनी है, ख्याल रखना
ये जो ग्लैंड्यूलर या सिक्रेटरी टैप्टम है, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ख्याल रखना। अब अगर हम बेटा इस ग्लैंड्यूलर या सिक्रेटरी टैप्टल सेल्स को फिर से बनाएंगे, इस बार थोड़ा हम बड़ा इनको दिखाएंगे ऐसे। सपोज दिस इज वन ग्लैंड्यूलर या सिक्रेटरी टैप्टल सेल, ये एक और टैप्टल सेल है। यहां है बेटा अंदर जाके डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, ख्याल रखना, इस पॉइंट को आप समझना, ये इसका दूसरा पॉइंट है। अगर बेटे मेरे मैं एक माइक्रोस्पोर को यहां पे बाहर जाके थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, तो आपको जिगर मेरा ये माइक्रोस्पोर ऐसा मिलेगा, ऐसा दिखेगा। इसके अंदर अपना साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए था, होता है। इसका अंदर अगर आप देखेंगे, अंदर से एक लेयर, एक इसको बाहर से कवरिंग होती है, दैट इनर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज इंटीन। इस इनर कवरिंग का नाम है बेटे मेरे क्या, इंटीन। मैंने किया क्या, मैंने एक माइक्रोस्पोर बाहर जाके जूम करके बनाया। मैंने कहा अंदर जाके साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस वगैरह है, वो सारी चीजें तो आपको पता है। बट अगर आप देखेंगे इसको बाहर से एक लेयर सराउंड करता है, कवरिंग सी होती है, दैट कवरिंग इज नोन एज इंटीन। इंटीन के बाहर बेटे इस माइक्रोस्पोर में एक और कवरिंग होती है जिसमें कुछ खास पैटर्न्स दिए होते हैं, और उस कवरिंग को हम नाम देते हैं एक्सीन। हमें माइक्रोस्पोर का बेटा स्ट्रक्चर अलग से डिटेल में देखना है, बट ख्याल रखना जो माइक्रोस्पोर का वॉल होगा बेटा वो दो लेयर्स का बना होगा। एक तो इनर इंटीन है और उसमें होता है आउटर मोस्ट लेयर, दैट आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज व्हाट, एक्सीन। ख्याल रखिएगा। ये बेटा एक ग्लैंड्यूलर या सिक्रेटरी टैप्टल सेल है, बाहर उसका सेल वॉल है, और ये मैंने इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया। ख्याल रखना एक ग्लैंड्यूलर टैप्टल सेल यहां अलग लेंगे हम, CW मींस सेल वॉल, दिस PM, इसको हम लिखेंगे PM मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाला सेल वॉल है। ये जो स्पेस है ना, ये वाली दिस स्पेस, ये स्पेस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, दिस द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मैंने कहा ये ग्लैंड की तरह जो न्यूट्रिएंट्स इसने मिडल लेयर से अब्सॉर्ब किए थे उनको सीक्रेट करेगा लॉक्यूल में, पोलन सैक में, ताकि उस पर फीड करेंगे माइक्रोस्पोर्स। इसमें एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते बेटे ये जो ग्लैंड्यूलर या सिक्रेटरी टैप्टल सेल्स होती हैं, इनमें छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं। ये अपने साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स बनाते हैं, और इन वेसिकल्स को हम नाम देते हैं प्रोयूबिश बॉडीज। दीज वेसिकल्स आर नोन एज प्रोयूबिश बॉडीज। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो ये ग्लैंड्यूलर सिक्रेटरी टैप्टल सेल्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं, और बेटे उन वेसिकल्स को हम नाम देते हैं क्या, प्रोयूबिश बॉडीज। जब बेटे यही प्रोयूबिश बॉडीज कहां पहुंचे, ये पहुंचे इस स्पेस में, दैट स्पेस इज बिटवीन व्हाट, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब तक ये साइटोप्लाज्म में था, ख्याल रखना उस टाइम मैंने नाम इसका रखा था प्रोयूबिश बॉडीज या प्रोयूबिश बॉडी। मगर जैसे ही बेटा इस स्पेस में आ गए, दैट स्पेस इज बिटवीन व्हाट, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्पेस में आते ही यहां पे एक पॉलीमर होता है, उस पॉलीमर को हम नाम देते हैं स्पोरोपोलिनिन। What is that polymer known as? Sporopollenin. It's a fact. ये स्पोरोपोलिन क्या होता है बेटा, ये बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स का बना होता है। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज दिस स्पोरोपोलिन, ख्याल रखना बेटा इट्स अ पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स। बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं वो एक पॉलीमर बनाते हैं, दैट पॉलीमर इज नोन एज स्पोरोपोलिन। और ये स्पोरोपोलिन है कहां, ये मैंने आपको कहा ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, वहीं पे प्रेजेंट है। तो जब यहां प्रोयूबिश बॉडी आया बेटा, तो इस प्रोयूबिश बॉडी के ऊपर अब लाइनिंग, अब डिपोजिशन आ गया किसका, इस स्पोरोपोलिन का। तो कहने का मतलब है जो प्रोयूबिश बॉडी के ऊपर डिपोजिशन आएगा ना स्पोरोपोलिन का, तो हम इसका नाम चेंज करेंगे। अब हम प्रोयूबिश बॉडी नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे यूबिश बॉडी। क्या बोलेंगे बेटे, यूबिश बॉडी। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोयूबिश बॉडी एंड यूबिश बॉडी। सर प्रोयूबिश बॉडी भी वेसिकल और यूबिश बॉडी भी वेसिकल। सर प्रोयूबिश बॉडी अगर आप देखेंगे वो स्पोरोपोलिन के बगैर है,
मगर जब यही प्रोयूबिश बॉडी इस स्पेस में आएगा विच इज बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, जब इस पे डिपोजिशन चढ़ेगा किसका, स्पोरोपोलिन का, जो खुद किसका बना होता है, बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स का, हम नॉमेनक्लेचर ही चेंज करेंगे, हम प्रोयूबिश बॉडी के बदले इसका नाम क्या देंगे, यूबिश बॉडी। और फिर ये यूबिश बॉडी करता क्या है, ये इस सेल वॉल को क्रॉस करके आया एंथरलॉक्यूल में, और एंथरलॉक्यूल में आने के बाद ये यूबिश बॉडी जो है ये इस माइक्रोस्पोर के आउटर मोस्ट वॉल पे बैठ के एक्सीन बना देता है। तो जो ये आउटर मोस्ट वॉल होता है ना माइक्रोस्पोर का, जिसका बेटा अभी मैंने नाम एक्सीन दिया, ये एक्सीन जो है ये बना होता है यूबिश बॉडीज का, और यूबिश बॉडी जो है वो खुद कहां से बनी, वो बनी प्रोयूबिश बॉडी। और आपको पता है प्रोयूबिश बॉडी से यूबिश बॉडी हमने कैसे बनाया, और फिर यही यूबिश बॉडी जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सीन। तो हम दूसरे एंगल से कह सकते हैं एक्सीन का जो केमिकल कंपोजिशन है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो आपने समझा क्या, जो ग्लैंड्यूलर जो सिक्रीटरी टैप्टम है मेरे बेटे, उसमें आपने कहा कोई टैपेटल सेल जो है ना बेटा वो डिजनरेट होगा ही नहीं। फिर होगा क्या, मिडल लेयर जैसी डिजनरेट होने वाला है उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स इन ग्लैंड्यूलर टैपेटल सेल्स में जाएंगे। वो न्यूट्रिएंट्स वहां स्टोर नहीं होते हैं क्योंकि ये ग्लैंड्यूलर टैपेटल सेल है, ये उनको सिक्रीट करता है और छोड़ता है एंथरलॉक्यूल में। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी ये छोड़ता है, ग्लैंड की तरह सिक्रीशन छोड़ेगा, वो तमाम सिक्रीशंस वो तमाम न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीस माइक्रोस्पोर्स। बिसाइड्स दैट मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये कुछ वेसिकल्स सा बनाएगा, उन वेसिकल्स को हम नाम देते हैं प्रोयूबिश बॉडीज। जब ये प्रोयूबिश बॉडीज आ गए इस स्पेस में विच इज बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इनके ऊपर एक पॉलीमर एक फैट की डिपोजिशन जो है वो हो जाती है, उस फैट को उस पॉलीमर को हम नाम देते हैं स्पोरोपोलिन, और उस टाइम हम नाम चेंज करके इनको बोलते हैं नाम क्या, यूबिश बॉडी। फिर यही यूबिश बॉडी आया, ये इस माइक्रोस्पोर के बाहर वाले लेयर में बैठ के इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सीन। तो हम दूसरे एंगल से कह सकते हैं मेरे बेटे जो एक्सीन होता है केमिकली इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। नाउ अब हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सिंथेसाइजेस। क्या बनाता है, सिंथेसाइजेस प्रोयूबिश बॉडीज, प्रोयूबिश बॉडीज। ख्याल रखना मेरे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसाइजेस प्रोयूबिश बॉडीज which once impregnated with स्पोरोपोलिन, जब एक बार उनके ऊपर डिपोजिशन आ गई किसकी, स्पोरोपोलिन की, which once impregnated with स्पोरोपोलिन gets converted, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, gets converted into Yubish bodies and leads to exene formation। इंटीन क्या है, इंटीन से बना हुआ क्या, इनर लेयर बना हुआ क्या, ये बाहर वाला लेयर बनाता है, एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस माइक्रोस्पोर वॉल इज नोन एज एक्सीन एंड लीड्स टू एक्सीन फॉर्मेशन। लीड्स टू व्हाट बेटा, एक्सीन फॉर्मेशन। शाबाश। तो इसके साथ हमने ग्लैंड्यूलर और सिक्रीटरी टैप्टम जो है वो कंप्लीट किया। क्या मैंने कहा, सिंथेसाइजेस प्रोयूबिश बॉडीज which once impregnated with sporopolin gets converted into Yubish bodies and leads to what, exene formation, leads to exene formation। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा जो स्पोरोपोलिन है बेटा ये बना किसका होता है, बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स का, इट्स अ पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स, और ये दुनिया का सबसे रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल माना जाता है। तो हम इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, स्पोरोपोलिन क्या होता है, Sporopollenin is a polymer of, किन का पॉलीमर होगा बेटे, is a polymer of carotenoids। पहली बात पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स। उसके अलावा एक और चीज इसके बारे में ख्याल रखना है, most resistant biological material, most resistant biological material
मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल। उसके अलावा बेटा इसके बारे में एक और पॉइंट, रेजिस्टेंट टू, ये जो है इसको हाई टेम्परेचर से भी कुछ नहीं होता है, एसिड से भी कुछ नहीं होगा, प्रेशर से भी कुछ नहीं होगा, बेसिस से भी कुछ नहीं होता है, कोई चीज जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, इसलिए मैंने लिखा मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल। और याद रखना बेटा प्लांट किंगडम में अभी ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं है जो इस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर पाए, इसलिए हम लिखेंगे रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, या आई शुड से हाई टेम्परेचर, कमा प्रेशर, कमा एसिड्स, कमा बेसिस एक्स्ट्रा। इनमें से कोई भी चीज जो है इस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकती है। तो बेटे यही एक रीजन है, यही एक रीजन है जब आप बहुत पुराने फॉसिल्स को ऑब्जर्व करते हो, बहुत पुराने जो है फॉसिल्स हमारे पास ऐसे भी पाए गए हैं जिनके अंदर हमें प्रिजर्व्ड माइक्रोस्पोर्स मिल गए। अगर हमारे पास कोई फॉसिल है जो बहुत पुराना होगा, पता नहीं कितने साल ये पुराना फॉसिल है, बहुत सारे फॉसिल्स में हमें क्या मिला, इन फॉसिल्स के अंदर हमें प्रिजर्व्ड माइक्रोस्पोर्स या प्रिजर्व्ड पोलन ग्रेन्स मिल गए। और अब आप को अंदाजा लग गया होगा इन फॉसिल्स में ये पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व क्यों होते हैं। द रीजन इज दिस एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल दैट इज स्पोरोपोलिन, क्योंकि बाहर से स्पोरोपोलिन के बने होते हैं। जब ये स्पोरोपोलिन के होंगे, जब ये रेजिस्टेंट मटेरियल है, जब दुनिया में अभी ऐसा कोई एंजाइम है नहीं जो इसको डिग्रेड कर पाए, तो इसका मतलब जो ये पोलन्स होंगे इन फॉसिल्स में, जो ये माइक्रोस्पोर्स होंगे इन फॉसिल्स में, ये प्रिजर्व रहते हैं बहुत सालों तक। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्पोरोपोलिन। इसके अलावा बेटा एक और चीज कहते हैं, ये वाला टैपेटम जो है इट इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ टैपेटम। हमने कहा था इन्वेसिव टैपेटम पुराना टैपेटम है, खाली 10% एंजियोस्पर्म्स में होता है। दिस वन इज मोस्ट एडवांस्ड और ये देखा गया है तकरीबन 90% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो हम इसके बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ टैपेटम, मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ टैपेटम, शाबाश, मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ टैपेटम फाउंड किस में देखा गया है, फाउंड इन अबाउट या प्रेजेंट इन अबाउट भी आप लिख सकते हो, फाउंड इन अबाउट 90% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। वो हमने खाली देखा था 10% एंजियोस्पर्म्स है, और ये वाला जो इट इज प्रेजेंट इन अबाउट व्हाट 90% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बेस्ट एग्जांपल देखेंगे दैट इज कैप्सिला। तो बेटा अगर हम इसको थोड़ा बहुत ओवरऑल जो है इसको हल्का फुल्का हम रिवाइज करेंगे। जब मुझे बोलो, जब हमने एंथर वॉल कंपोजिशन पढ़ा था बेटा, उसमें हमने कहा था आउटर मोस्ट लेयर होगा देखिए मेरी एपिडर्मिस, उसके बाद मैंने कहा था रेडियली इलोंगेटेड सेल लेयर जिसका हमने नाम दिया था एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद हमने पढ़ा था मिडल लेयर्स, और मिडल लेयर्स के बाद हमने कहा था इनर मोस्ट लेयर, दैट इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज टैपेटम। चलिए रोल देखते हैं। इन जनरल एपिडर्मिस का रोल मैंने कहा था इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एंडोथीशियम का काम मैंने कहा था डिसेंस ऑफ एंथर, और मिडल लेयर्स का काम मैंने कहा था स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और टैपेटम का मैंने काम कहा था इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। इसके बगैर भी ये और काम करता है, बट इन जनरल इट्स फंक्शन इज व्हाट, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। फिर मैंने कहे थे दो टाइप्स, एक मैंने कहा था इन्वेसिव टैपेटम, एक और नाम एम्यूबाइट टैपेटम, एक और नाम पेरिप्लाज्मोडियल टैपेटम। फिर हमने दूसरा टाइप पढ़ा जिसका हमने नाम दिया था ग्लैंड्यूलर या सेक्रेटरी टैपेटम। मैंने कहा था इन्वेसिव टैपेटम में क्या होगा, इसमें पूरी की पूरी सेल्स पहले अपने साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, फिर पूरी सेल्स डिजनरेट होती है, फिर उनका सारा प्रोटोप्लास्ट आएगा लॉक्यूल की ओर। वो बहुत सारे टैपेटल सेल्स का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होके मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनाता है जो एम्यूबा की तरह चल के माइक्रोस्पोर्स को सराउंड करके उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करके देता है। फिर मैंने कहा था वो वाला टैपेटम जो है दैट वाज प्रिमिटिव टाइप, प्रेजेंट इन ओनली अबाउट 10% ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे मैंने उस टाइम एग्जांपल्स भी बोली थी, टाइफा, टेडिस्कैनिशिया, इल्स्मा वगैरह। इन एग्जांपल्स में आप देखेंगे ये एम्यूबाइट टाइप ऑफ टैपेटम प्रेजेंट होता है।
फिर आज हमने पढ़ा ग्लैंड्यूलर, आज हमने पढ़ा सेक्रेटरी टैप्टम। इसमें आपने क्या क्या देखा बेटा, इसमें मैंने कहा इसमें कोई टैप्टम सेल बेटे डिजनरेट नहीं होगी। इसमें होगा क्या, जैसी मिडल ईयर्स डिजनरेट होंगी वहां से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, वो इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में जैसी जाएगा वहां स्टोर इनको नहीं किया जाता है, बल्कि वहां ग्लैंड की तरह ये उनको सिक्रीट करता है इंटरलॉक्यूल में, ताकि उनको खाए कौन, ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। और इसके बगैर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सिक्रीशन ये डालता है इंटरलॉक्यूल में, जो माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। उसके बगैर मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका एक और काम है बेटा। क्या मैंने इसका एक और काम बोला, मैंने बोला ये कुछ वेसिकल्स बनाता है। वो वेसिकल्स जब तक साइटोप्लाज्म में है, जब तक स्पोरोपोलिन के बगैर हैं, तब हम उनको नाम देते हैं प्रोयूबिश बॉडीज। और एक बार वो उस स्पेस में आगे विच इज बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, वहां उन पे स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन चढ़ती है, और तब हम उनका नाम चेंज करके यूबिश बॉडी नाम देते हैं। और यूबिश बॉडी जो है वो बाद में आउटर मोस्ट माइक्रोस्पोर के आउटर मोस्ट लेयर पे बैठ के इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिन। सो केमिकली एक्सिन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन खुद क्या है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स, एंड मैंने कहा इट्स द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई एंजाइम है नहीं जो इसको डिग्रेड करेगा, ना कोई एसिड ऐसा है, ना कोई बेस ऐसा है, ना कोई टेम्परेचर वगैरह भी इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। और यही वजह है जो बहुत पुराने बहुत सालों पुराने जो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं, उन फॉसिल्स में आज भी हमें प्रिजर्व्ड पोलन्स या माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। द रीजन इज देयर आउटरमोस्ट कवरिंग इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। और उसके बगैर मैंने कहा बेटा ये जो है इट्स द मोस्ट एडवांस्ड टाइप, इट्स फाउंड इन अबाउट 90% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और इसमें हमने एक एग्जांपल बोली आपको किसकी, कैप्सिला की।